मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस के 6th पार्ट में। साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की चर्चा करेंगे और वो कैसे क्या खुलती है वो आज की अपनी चर्चा का विषय होगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। साथियों, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्वतंत्र चर लिया। स्वतंत्र चर जिसको आप लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हो वो मैंने x मान लिया साथियों, और इसके कॉरस्पॉन्ड जो फंक्शन वैल्यू है जिसको आप लोग प्रविष्टि बोलते हो उसको मैंने f ऑफ x मान लिया। अब देखना इसके कॉरस्पॉन्ड क्या क्या चीजें हम लोग लेते हैं और कैसे क्या आपके जो ये पश्चांतर सारणी या जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हो द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल खुलती है वो देखेंगे साथियों। स्वतंत्र चर आपने a, फिर इससे h डिफरेंस बढ़ा के a प्लस h, फिर h और डिफरेंस बढ़ाया तो a प्लस 2h, फिर h और डिफरेंस बढ़ाया तो a प्लस 3h, और h और डिफरेंस बढ़ाया तो a प्लस 4h है। और इनके कॉरस्पॉन्ड एंट्री क्या क्या है, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, और f ऑफ a प्लस 3h, और f ऑफ a प्लस 4h। घबराना कतई नहीं है साथियों, आपको क्यों घबराएं, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, अध्ययन ही तो कर रहे हैं। तो चलिए, ये है फर्स्ट बैकवर्ड f ऑफ x, मतलब प्रथम पश्चांतर। प्रथम पश्चांतर, और प्रथम पश्चांतर कैसे क्या खुलता है साथियों, उस चीज की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रथम पश्चांतर कैसे खुलता है। जैसे हमने फॉरवर्ड वाला खोला था, ये ठीक वैसा ही है। आपको क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा करके और सामने लिख देना है। अच्छा, उस फॉरवर्ड के अंदर हम लोग क्या करते थे, ऊपर से इसमें से इसको घटा के यहां लिखते थे। काम तो अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत नीचे से कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो f ऑफ a प्लस 4h में से आप जब f ऑफ a प्लस 3h सब्ट्रैक्ट करते हो तो याद रखना साथियों, यदि मैं बैकवर्ड f ऑफ a प्लस 4h फाइंड आउट करूं तो बैकवर्ड की परिभाषा क्या थी, खुद में से एक स्टेप, खुद में से, खुद कौन है, f ऑफ a प्लस 4h, इसमें से एक स्टेप पीछे वाला घटा दीजिए। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन हो गई प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली जो डेफिनेशन है वो आपके, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं। ये वाली जो डेफिनेशन जब मैं इसको देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगे ये बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 4h है साथियों। हो गई ना नीचे से शुरुआत बैकवर्ड। अब इसमें से इसको घटा के आप लोग यहां लिखते हो तो f ऑफ a प्लस 3h में से f ऑफ a प्लस 2h घटाते हो साथियों तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 3h। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या कर रहे हो आप, अगले स्टेप में इसमें से इसको घटा करके यहां लिख रहे हो तो ये f ऑफ a प्लस 2h में से f ऑफ a प्लस h घटाते हो साथियों तो इसको आप लोग बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 2h के नाम से जान सकते हैं। और आखिरी स्टेप फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h में से f ऑफ a प्लस h में से आपको f ऑफ a सब्ट्रैक्ट करना है साथियों। तो इसको आप लोग लिख सकते हो बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस h। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि गुरुजी 100% आ गई। तो चलिए अगला स्टेप देखिए। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये ले लिया मैंने अगला स्टेप। ये क्या है, डबल बैकवर्ड डिफरेंस, द्वितीय पश्चांतर। तो द्वितीय पश्चांतर में क्या होता है साथियों, वही चीज। अब इसमें से इसको घटा करके यहां लिखना है तो क्या लिखेंगे आप लोग ऐसा लिखेंगे, बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 4h, इसमें से घटा के लिख रहे हो बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 3h। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी इधर चर्चा कर ले। बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 4h है और उसमें से आप लोग बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 3h घटा रहे हो साथियों। तो बैकवर्ड जब दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो ये f ऑफ a प्लस 4h और माइनस f ऑफ a प्लस 3h रहता है साथियों। इसको जब मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन से ये वापस क्या नजर आता है, बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 4h। तो बैकवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा आपके बैकवर्ड स्क्वायर f ऑफ a प्लस 4
एच प्यारे साथियों। क्लियर है ना? अरे साई को नहीं हो चार ही जे बगा ओवरलैपिंग उगी जन था साई जूदी कन डूगो हा था कि गलती को नहीं, इसमें से इसको घटा के और आपने यहां सामने लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा के यहां सामने लिखो। तो ये बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 3h में से आप लोग बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h घटाते हो तो जो ये नई चीज आई है ये आपके डबल बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 3h है प्यारे विद्यार्थियों। और उसी तरीके से आपको क्या करना, अब इसमें से इसको घटा के और यहां सामने लिखना है। तो ये बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h में से बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस h घटाते हो साथियों, तो इसको आप लोग लिख सकते हो बैकवर्ड स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h प्यारे विद्यार्थियों। ये हो गया आपके पास सेकंड बैकवर्ड। अब क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस कैसे क्या फाइंड आउट करोगे वो लिखना है साथियों। तो ये हो गया थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए लंबी चर्चा मैं करूंगा नहीं, मैं सीधा बता देता हूं आपको। इसमें से इसको सेपरेट करके यहां लिखूंगा कि सर आएगा क्या, सर तो आ गया बेचारा, बार बार नहीं आएगा, एक बार आ गया अब तो जाना है यहां से वापस। तो ये क्या है, इसको देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बैकवर्ड स्क्वायर इसमें भी है, बैकवर्ड स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया और ये एफ ऑफ ए प्लस 4h में से f ऑफ a प्लस 3h घटाऊंगा तो आपको ऐसा नहीं लगता ये वापस क्या बन गया, बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस 4h। तो आगे बैकवर्ड स्क्वायर पड़ा है, एक बैकवर्ड और हो गया, तो इसमें से इसको घटा के लिखेंगे साथियों, तो ये बैकवर्ड क्यूब f ऑफ a प्लस 4h हो जाएगा। और इसमें से इसको घटा के लिखोगे तो ठीक इसी तरीके से बैकवर्ड क्यूब f ऑफ a प्लस 3h हो जाएगा। और जब आपको इसका फोर्थ बैकवर्ड फाइंड आउट करना है, फोर्थ बैकवर्ड फाइंड आउट करोगे तो इसमें से इसको घटा के और सामने लिख दो। तो क्या लिखोगे, बैकवर्ड क्यूब f ऑफ a प्लस 4h माइनस बैकवर्ड क्यूब f ऑफ a प्लस 3h। जैसे ही दोनों में से बैकवर्ड क्यूब बाहर लोगे, अंदर एक और बैकवर्ड f ऑफ a प्लस 4h हो जाएगा, जिसको आप लोग बैकवर्ड की पावर 4 f ऑफ a प्लस 4h लिख सकते हो साथियों। तो ये होती है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और इसकी शुरुआत इस ओर से होती है, याद रखना साथियों, यूं यहां से इसके कोरस्पॉन्ड फंक्शन वैल्यू ये है, ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यूं देखो, समझ रहे हो आप। ये क्या है, ये f ऑफ a प्लस 4h का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस है, ये थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है और ये फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस है। और फॉरवर्ड की जब हम बात करते थे वो ऊपर से नीचे की ओर आता था, ये इतना ही डिफरेंस है, याद रह जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में कुछ नई चीजें लेके, एक्सरसाइज फर्स्ट परिमित अंतरकलन से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।